मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम फिर से BLIS 09/105 को देखेंगे और 105 और 09 में आज हमें क्या करना था, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना था, यानी कि आपका 7वां चैप्टर आज स्टार्ट होना था। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का 7वां चैप्टर, यानी कि 7वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं 09 का। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी कि यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 7 को देखते हैं। और इसमें क्या देख रहे हैं हम, इसमें हम देख रहे हैं आज 7वां चैप्टर को, यानी संचार माध्यम। संचार के बारे में जान लिया, संचार क्या है, संचार की प्रक्रिया जान लिए। अब जानेंगे संचार माध्यम, प्रकार एवं प्रयोग, किस तरह से प्रयोग करना है हमें। तो सबसे पहले बात आती है संचार क्या है, यानी कि संचार क्या है, आपको सबको पता है कि संचार क्या है और संचार किस तरह से आपके जीवन में काम करता है। ठीक है, तो संचार को आपको इस सबको बता लिया। अब आती है संचार माध्यम, यानी कि संचार का माध्यम क्या है, संचार माध्यम क्या है। तो संचार माध्यम का पता होना चाहिए, संचार माध्यम क्या है, यानी कि कम्युनिकेशन मीडियम। अब यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के और व्यक्तियों के समूह के या वस्तुओं का जो संबंध है, हम जो बात कर रहे हैं अपने ज्ञान का, और कहीं ना कहीं जो अपने संदेश को एक से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए किन किन साधनों का, यानी किन किन संचारों का माध्यम से उपयोग कर रहे हैं, वो सारे के सारे संचार के माध्यम आएंगे। जैसे कि हमने लिखा, किसी व्यक्ति ने क्या लिखा, अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेम पत्र लिखा। तो क्या है, पत्र लिखा, यानी कि लिख कर उसे क्या करा, संचार, यानी कि उसे संदेश भेजा। फिर आता है यानी कि लिखकर भेजा, लिखित। फिर आता है मौखिक, मैंने आपसे कहा मौखिक रूप में बात कर ली, तो वो हो गया मौखिक। फिर आता है यानी कि रेडियो के माध्यम से संदेश आया। फिर आया यानी कि दूरदर्शन के माध्यम से। फिर आता है आपका दूरभाष से, यानी कि दूरभाष मतलब फ़ोन से। फिर आपका इंटरनेट आ गया। फिर आपका मानव माध्यम के, यानी कि मानव के माध्यम से आ गया। तो ये सारे क्या हैं, संचार के माध्यम है, यानी कि संचार के माध्यम है। कि संचार किस किस माध्यम से चल रहा है, संचार यानी कि अलग अलग माध्यम से चल रहा है। भाई किसी ने प्रेम पत्र लिख दिया, किसी ने क्या नाम मुँह जुबानी, यानी कि मुंह से अपने बोल के बात कर ली, किसी ने रेडियो के माध्यम से संदेश पहुंचा दिया, किसी ने दूरभाष के माध्यम से संदेश पहुंचा दिया, किसी ने इंटरनेट से कह दिया, व्हाट्सएप से हेलो कहाँ हो, ये है, इस तरह की क्या है, संदेश पहुंचा दिया। यानी कि ये क्या हो गए, संदेश के माध्यम। अब संदेश के माध्यमों को हम गिने चुने 4 प्रकार से जानते हैं, जिसे कहते हैं यानी कि संचार के प्रकार, यानी कि संचार माध्यम के प्रकार। अब संचार माध्यम के प्रकार क्या होते हैं, 4 माने गए हैं, जिसे कहते हैं, सबसे पहले आपका आ जाता है फिजिकल मीडिया, यानी कि भौतिक माध्यम। फिर आ जाता है यांत्रिकी, यानी कि मैकेनिकल माध्यम, यांत्रिकी माध्यम। फिर आ जाता है परंपरागत माध्यम। फिर आ जाता है आधुनिक में सारे आपका इंटरनेट और ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो ये आपके क्या है, 4 माध्यमों में बटा हुआ है। किस में बटा हुआ है, 4 माध्यमों में बटा हुआ है। अब आती है सबसे पहले भैया कि फिजिकल यानी कि भौतिक माध्यम क्या है, यानी कि हम लेके चले हैं क्या, भौतिक माध्यम। ठीक है, भौतिक क्या है, माध्यम लेके चले। अब आप ये बताओ, आप
तो भौतिक माध्यम क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए आप एक क्या है अपने घर में बैठे हैं, ठीक है, ये आप हो ए पर्सन, ये आपका भाई है बी पर्सन, ठीक है। अब सी पर्सन आपकी बहन है, तो आपके तीनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है, यानी कि या आप दोनों भाइयों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। आपकी बहन आपकी यानी कि कमरे में आके आपसे बात करने लगी, तो क्या हुआ, यानी कि आप जब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आपको क्या है, सामने वाले के हाव भाव, सामने वाले का फेस, सामने वाले के होठ हिलते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको उसके क्या है एक्सप्रेशन, यानी कि आपको उसके एक्सप्रेशन सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दिख रही हैं। तो वो क्या होगा, यानी कि भौतिक रूप, यानी कि व्यक्ति का भौतिक रूप हमें क्या दिखाई दे रहा है, भौतिक रूप आपको दिखाई दे रहा है, जिसके माध्यम से आप क्या कर रहे हो, उसको जान रहे हो। क्या जान रहे हो, उसको जान रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो आपको भौतिक रूप में समझ में आएगा, यानी कि आप क्या आपके सामने मैं, यानी कि अभी तो आपको क्या है यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आमने सामने आप और आप एक दूसरे से आमने सामने बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, भौतिक रूप, यानी कि भौतिक रूप से फिजिकली आपको क्या कर रहा है, चीज़ें दिखाई दे रही हैं। दूसरा क्या आ जाता है, यानी कि दूसरा आपका आ जाता है यांत्रिकी माध्यम। अब यांत्रिकी माध्यम का मतलब है भैया आपको, यानी कि कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, कोई आपका लिखित माध्यम हो, कोई संदेश को क्या कर रहा है, यानी कि आपका सीधे सीधे मान लो कि लिखित होने के कारण या स्रोतों को क्या है ईमेल से, व्यक्तिगत पत्र, आपका SMS के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो सूचना को पहुंचा रहा है, वो क्या है, आपके सारे के सारे यांत्रिकी माध्यम है। यानी कि यांत्रिकी रूप से आप क्या कर रहे हो, सूचनाओं को क्या कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो। जैसे कि मान के चले आपने क्या करा, यंत्रों के माध्यम से, सीधे सीधे मान के चलो यंत्रों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, एक कंप्यूटर से आपने लेटर लिखा अपनी गर्लफ्रेंड को, और दूसरे क्या है आपने उसकी क्या है कंप्यूटर में उसे लेटर मिल गया, तो क्या करा आपने लेटर लिखा, तो इस तरह से क्या करा संदेश पहुंच गया। आपने क्या करा, मान के चलिए आपने सूचना भेजी व्हाट्सएप के माध्यम से दूसरे यानी कि व्यक्ति को, अपने दोस्त को, तो क्या हुआ, वो संदेश चला गया। यानी जो चीज़ें यंत्रों के माध्यम से जाती है, जैसे इंटरनेट हो गया, आपका ईमेल हो गया, ये सारे क्या हैं, यंत्रों के माध्यम से सूचना पहुंचाई जा रही है, तो वो क्या हो गया, यांत्रिकी माध्यम हो गया। फिर आता है आपका परंपरागत, यानी कि परंपरागत माध्यम। अब परंपरागत माध्यम का मतलब यह है कि आरंभ, यानी कि जो पीढ़ी शुरुआत से चलती आ रही है, जैसे कि आपका क्या है, प्राचीन समय में वाद विवाद, लोकनाट्य, और कहीं ना कहीं मूर्तिकला, चित्रकला, पत्रों के माध्यम से, संदेश वाहकों के माध्यम से, यानी कि चिट्ठी वाली कहानी, एक व्यक्ति को सूचना बता दी, भाई वो ढोल बजा के कहना पूरे गांव में बता रहा है कल क्या है, कल रामलीला होगी, तो क्या कर रहा है, वो पुरानी परंपरा, यानी कि कम्युनिकेशन के जो परंपराएं हैं वो बताई जा रही है कि कम्युनिकेशन इस तरह से हो रहा है। तो यानी कि जो परंपरा, यानी कि परंपरागत रूप से आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन को यूज़ कर रहे हो। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आज भी क्या कर रहे हो, फ़ोन उठाते हो, हेलो हाँ, इस तरह से, यानी कि क्या कर रहे हो कि कल आना है, यानी कि संदेश पहुंचाना, चिट्ठी पहुंचाना, यानी कि चिट्ठी के माध्यम से। आपकी जो यानी कि जॉब लगने के बाद आपके घर पे क्या आता है, एक क्या आता है, लेटर आता है, तो क्या है, चिट्ठी के माध्यम से आपको पता चल रहा है भाई मेरी नौकरी लग गई है। तो आपको क्या है, वो क्या है, परंपरागत माध्यम, ठीक है। आज भी क्या है, आपको चिट्ठी के माध्यम से चीज़ें पता चलती हैं। तो ये क्या हो गया, परंपरागत माध्यम। फिर लास्ट बचता है आधुनिक। और ये आपके यांत्रिकी माध्यम से ही संबंधित है, यानी कि एक तरह से यांत्रिकी माध्यम के अंदर ही आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी।
ठीक है। परंपरागत में क्या आ जाएंगे, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नाट्य, वाद विवाद और अन्य। फिर आधुनिक में आ जाएगा, आधुनिक में आपके 2 कैटेगरीज बटी हुई है। आधुनिक की आपकी 2 कैटेगरी बटी है, मुद्रित माध्यम और दूसरा आपका अवस्था आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसमें आपका आ जाएगा रेडियो आ जाएगा, चलचित्र आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा, दूरदर्शन आ जाएगा। ये सारे आपके इस तरफ आ जाएंगे। इस तरफ क्या है, मुद्रित माध्यम में पुस्तक आ जाएंगी, समाचार पत्र आ जाएगा, ठीक है, पत्रिकाएं आ जाएंगी और आपकी समसामयिकी आ जाएंगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सारे आपको क्या आ जाएंगे आपके। और लिख लीजिए, फैक्स लिख लो, ईमेल लिख लो, टेलीफोन कम्युनिकेशन यानी कि वीडियो कॉल लिख लो, ठीक है। और आपके सारे के सारे आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपका संचार के माध्यम आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। संचार के आपने प्रकार यानी कि कहीं ना कहीं जो प्रकार है वो पढ़ लिए चारों के चारों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि संचार का अर्थ, संचार माध्यम के प्रकार, ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये छोटा चीज़ आपको कहीं ना कहीं ये पता लगा होगा कि संचार के माध्यम क्या है, संचार क्या है, संचार के माध्यमों को किस तरह से हमने 4 हिस्सों में बांटा है, ठीक है। तो 4 हिस्सों में आपको पता लगा, 4 हिस्सों में हमने कैसे बांट लिया कि 4 हिस्सों में कहीं ना कहीं आपको बांटते हुए बता दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, संचार माध्यम और उसके प्रयोग को पढ़ना है, जो कि पढ़ेंगे हम कल, ठीक है बच्चों। चलिए, कल आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और अब आगे के जो चैप्टर है या 2 या 3 दिन के मैक्सिमम बचे हैं, यानी 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, जिससे आपका क्या है पूरा फोकस चला जाए किसके ऊपर, प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, ठीक है। और एक आपकी किताब अभी बची हुई है। चलिए, थैंक यू।